नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। पिछले 5 दिनों में 2.5 गुना हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। जिले में जांच का बढ़ा दायरा, प्रत्येक दिन में हो रही है 80 लोगों की जांच। छूट के साथ दुकान खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटा और आपसी झगड़े में आक्रोशित पिता ने पुत्र को चाकू घोंपा। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। दूसरे प्रदेश से अपने घर लौट रहे प्रवासियों में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही जिले में 5 दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या 2.5 गुनी हो गई है। कोरोना के लगातार संक्रमित लोगों के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार जिले के सभी 14 प्रखंड कोरोना की चपेट में आ गए हैं। आंकड़े की बात करें तो 5 दिन पूर्व 17 मई की शाम जिले में कुल कोरोना संक्रमण के मामले 32 थे। इनमें से 17 लोग इस संक्रमण से लड़ने के बाद ठीक होकर घर लौट चुके थे। इस बीच प्रवासियों के लगातार घर पहुंचने तथा उनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण सामने आने के बाद उनकी टेस्टिंग पर प्रशासनिक स्तर पर जोर दिया गया। जब सैंपल रिपोर्ट आई तो संक्रमण का आंकड़ा 2.5 गुना यानी 89 पहुंच गया। इस बीच एक और संक्रमित ठीक होकर घर लौटा। इसके बावजूद जिले में एक्टिव केस की संख्या वर्तमान में 71 है। अब भी जिले के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों में प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में संक्रमण का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना से प्रशासन ने इनकार नहीं किया है। जिले में लगातार बढ़ते संक्रमण के आंकड़ों के कारण आम लोगों में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद दूसरे प्रदेश में रह रहे प्रवासियों के घर लौटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में जो लोग संक्रमित मिले हैं वो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात से हाल ही में घर लौटे हैं। वर्तमान में 10 प्रखंडों में एक्टिव केस हैं। कोरोना संकट काल का प्रारंभ होने के बाद जिले में जांच का दायरा बढ़ गया है। मार्च महीने में जब जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आया था तो जिले में प्रत्येक दिन मात्र 1 से 2 लोगों की जांच की व्यवस्था थी। 25 मार्च को जिले में मात्र 20 किट उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में जिले को 30 और किट प्राप्त हुआ। समय के साथ जिले में जांच के लिए किट का मिलना तेज हुआ और आज जिले में एक दिन में 80 लोगों की जांच हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब जांच किट की कोई कमी नहीं है। जिस व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की संभावना दिख रही है उसकी तत्काल जांच कराई जा रही है। अब तक जिले में 2297 लोगों की कोविड-19 की जांच हो चुकी है। इनमें से 2130 लोगों की जांच रिपोर्ट भी प्राप्त की जा चुकी है। सदर प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या लगातार बढ़ने के बाद शनिवार को एनडीआरएफ टीम ने 5 गांवों को सैनिटाइज किया। इस दौरान एनडीआरएफ की 2 टीमें सदर प्रखंड के मैनपुर, कुनवा, विशुनपुरा, काकड़कुंड सहित 5 गांवों में सैनिटाइजर का छिड़काव करने पहुंची। जिले में पिछले 4-5 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। सदर प्रखंड में भी 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 3 पॉजिटिव मरीज नगर परिषद क्षेत्र के हैं। सदर प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने को देखते हुए एसडीओ उपेंद्र कुमार पाल के निर्देश पर शनिवार को एनडीआरएफ टीम ने कोरोना प्रभावित तथा इसके आसपास के गांवों को सैनिटाइज करना शुरू किया। पहले दिन एनडीआरएफ की 2 टीमों ने मैनपुर, एकडेरवा, कुनवा, विशुनपुरा, काकड़कुंड गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद सैनिटाइजर का छिड़काव कार्य तेज कर दिया गया है। साथ ही जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव ज्यादा मामले आए हैं उन गांवों में शारीरिक दूरी के निर्देश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकान को खोलने की छूट मिलने के बाद शनिवार को जब दुकानें खोली तो हर ओर कोरोना संक्रमण से बचाव को निर्धारित किए गए नियम को टूटते देखा गया। इस बीच न शारीरिक दूरी दिखी, न लॉकडाउन की चिंता, न हाथ में ग्लव्स और न ही मास्क। शर्तों के साथ दुकान खोलने की छूट देने की व्यवस्था आम लोगों की सहूलियत के लिए लागू की गई है, लेकिन बाजार खुलते ही लोगों में न तो लॉकडाउन के पालन की चिंता दिखाई दी और न ही शारीरिक दूरी बनाए रखने की परवाह। शनिवार को छूट के साथ बाजार खुलने की बात पर अधिकांश संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। ऐसे में हर ओर शारीरिक दूरी के अनुपालन की व्यवस्था फेल दिखी, चाहे वो सब्जी मंडी हो या फिर अन्य प्रतिष्ठान। यहां तक कि गैरेज आदि में काम करने वाले कर्मी भी बगैर मास्क के दिखे। इसके अलावा कपड़े और रेडीमेड के अलावा श्रृंगार प्रसाधन की दुकानों पर भी महिलाओं की भीड़ दिखी। भीड़ में पुरुषों की संख्या भी कम नहीं रही। कुछ लोग तो मास्क लगाए शहर में निकले, लेकिन शारीरिक दूरी के अनुपालन में मास्क लगाने वाले लोग भी बेपरवाह दिखे।
कई महिलाएं बाजार में 2-4 अन्य महिलाओं के साथ घूमती नजर आईं। इनके चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। कुछ लोग चेहरे पर गमछा लगाए निकले, लेकिन यह गमछा हर 2-4 मिनट पर हटता दिखा। कुल मिलाकर लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की ओर से की जा रही सख्ती का यहां धड़ल्ले से माहौल उड़ाया जा रहा है। अभी भी पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पूरा सरकारी महकमा एड़ी चोटी किए हुए है। लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी जा रही है, लेकिन बाजार में रोस्टर के अनुसार दुकान खुलने के बाद इन सब बातों से अनभिज्ञ नजर आते हुए लोग लगातार इन नियमों को ताक पर रखकर अपने जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना ही कोई शारीरिक दूरी बनाने की व्यवस्था दुकानों द्वारा की गई है और ना ही इस तरह से कोई सुरक्षा का इंतजाम है। इस परिस्थिति में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बाजार पहुंच रहे हैं। कोरोना संकट काल के बीच अगर कोई गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव मिली तो उनके प्रसव के लिए अलग वार्ड बनाया जाएगा। इस वार्ड में महिला के प्रसव की व्यवस्था कोविड-19 के मानकों के अनुसार की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सिविल सर्जन को दिशा निर्देश जारी किया है ताकि कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। प्रशासन दूसरे प्रांतों से घर लौटने वाले प्रवासी किस जोन से आए हैं उस पर भी नजर रख रहा है। अलग अलग जोन से आने वाले प्रवासियों को अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में रखा जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत 3 रेड जोन स्टेट से लौटे प्रवासियों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों पर रखा जा रहा है। रेफरल अस्पताल भोरे के स्वास्थ्य प्रबंधक कामरान हसन ने बताया कि दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात को रेड जोन स्टेट माना गया है। इन राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों में संक्रमण की आशंका अधिक है, इसलिए इन राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटरों में रखा जा रहा है। इन सेंटरों के रखरखाव और व्यवस्था की जिम्मेदारी वीडियो के जिम्मे है, जबकि हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से आने वाले प्रवासी कामगारों को पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटरों में रखने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों को ग्राम स्तर पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में रखा जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय मुखिया को दी गई है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझा प्रखंड अंतर्गत डीजी उच्चतर विद्यालय गौसिया में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 47 रखे गए प्रवासी मजदूरों को शिक्षक आशुतोष मिश्रा ने शनिवार की सुबह विद्यालय के प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास कराया। प्रतिदिन योगाभ्यास कराने के बाद नाश्ता कराया जाता है। कुछ समय प्रवासी मजदूरों को योगाभ्यास में व्यस्त रखा जा रहा है, जिससे उनका समय भी कट रहा है और इससे वो स्वस्थ भी रहेंगे। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान लगातार लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। विधान पार्षद आदित्य नारायण पांडे के द्वारा बाहर से आ रहे श्रमिकों के बीच गुड़, चूड़ा और पानी की बोतलों का वितरण किया जा रहा है। लगातार 7वें दिन तक 32,000 श्रमिकों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया जा चुका है। इस कार्य में रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, नीतू सिंह, चंदन कुमार तिवारी, चंद्रेश सिंह, अंकेश कुमार, मुरली सिंह व योगी आनंद का सराहनीय योगदान रहा है। राजद के द्वारा तेजस्वी भोजनालय के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के बीच खाना का वितरण किया जा रहा है। बलथरी चेक पोस्ट पर अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों के पूरी, सब्जी, बुनिया और पानी के बोतल का वितरण किया जा रहा है। इस कार्य में पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू, जिला अध्यक्ष राजेश कुशवाहा, किसान प्रकोष्ठ के अरुण सिंह, महंत सत्यदेव दास, पूर्व विधायिका किरण राय, सुनीता यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उधर लगातार दूसरे दिन 6वीं खास NH 28 पर प्रवासी मजदूर भाई के लिए जरूरी दवा के साथ भोजन की व्यवस्था ओरो केयर एंड इम्प्लांट सेंटर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर अमितेश तिवारी के द्वारा किया गया। इसमें घर के बच्चों के साथ साथ गांव के युवाओं ने भी सहयोग दिया। उधर माझा प्रखंड अंतर्गत दानापुर में स्टॉल लगाकर 1 सप्ताह से बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को नाश्ता और भोजन कराकर रमजान के महीने में शबाब लेने वाले नमाजी समाज सेवियों ने अलविदा की नमाज का जश्न इन श्रमिकों के साथ मनाया। श्रमिक मजदूरों के बीच खाद्य सामग्री बांटकर इसका जश्न मनाया गया। लॉकडाउन के चलते लौट रहे बिहार के मजदूरों को दानापुर निवासी अशदुल्लाह खान, डॉक्टर GB खान, एजाज खान, महताब खान, अखलाक खान, फैज खान, शमशाद अंसारी, हजरत अली, सोनू, समीर अंसारी, सैफ अली, आफ्ताब अली, छोटे खान, शोरबा अंसारी आदि इन मजदूरों के बीच खाद्य की सामग्री का वितरण कर रहे हैं।
जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पुराने तालाब और बड़े जल स्रोत पर कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध अब नए सिरे से अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान जिले के सभी 14 प्रखंडों में एरियल सर्वे के दौरान चिन्हित किया जाएगा। 3130 परंपरागत जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रथम चरण में लोगों को नोटिस जारी करने का कार्य करने के बाद कुछ तालाबों का अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन बीच में कोरोना संकट के लॉकडाउन के लागू होने से अभियान पर ब्रेक लग गया। दूसरे चरण में तमाम तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित अंचल पदाधिकारी को होगी, ताकि सभी पुराने जल स्रोतों को उनके पुराने स्वरूप में लाया जा सके। ईद को लेकर बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। फल, कपड़े, आभूषण और सेवइयों की दुकानों पर भीड़ लग रही है और लोग ईद की खरीदारियां कर रहे हैं। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे बाजार में दूसरे दिन कपड़ा, गहने, फल, सेवई की दुकानों पर लोगों ने काफी संख्या में खरीदारी की। इंदरवा, पाखोपाली, शुकुलवा, बरारी जगदीश, वृंदावन, सेमरा, सुंदरपट्टी, हरबासा, बेदूटोला, चीतूटोला, जगमलवा, पैठानपट्टी, एकडेरवा, रामचंद्रपुर, गवंदरी, धतेवना, बशंबरपुर, लचवार सहित प्रखंड के सभी गांव के लोग थावे बाजार में पर्वों में सामान की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। उधर ईद के दौरान घरों से ही 5 वक्त का नमाज अदा करने के निर्देश के बाद बहुत सारे लोग घर से ही नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं थावे थाने में इसको लेकर शांति समिति की बैठक भी की गई। ईद पर्व को देखते हुए शनिवार को सीओ गंगेश झा और थानाध्यक्ष विशाल आनंद की अध्यक्षता में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य, वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। बैठक के दौरान सभी लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद पर्व मनाने की अपील की गई। सीओ ने उपस्थित लोगों से कहा कि ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा नहीं करना है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करें। उधर कटिया में भी शुक्रवार की रात्रि कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। वहीं शनिवार की सुबह कटिया थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। बैठक में प्रशासनिक स्तर पर कई जाने माने अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया। सामान्य तौर पर लोग आम दिनों की तरह बैठे हुए दिखे। इस परिस्थिति में बैठक में मौजूद कई लोगों ने बताया कि एक तरफ आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वहीं प्रशासन द्वारा खुलेआम नियम की धज्जियां भी उड़ा दी गई। बताया जाता है कि कटिया थाना परिसर के 9 पदस्थापित थानाध्यक्ष सुमन मिश्र के द्वारा शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक में दर्जनों संख्या में लोग उपस्थित थे, परंतु बैठक में मौजूद लोग ना तो मुंह पर मास्क लगाए हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। उधर बिशंबरपुर थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ईद के पर्व को सौहार्दपूर्वक माहौल में मनाएं। इसको लेकर क्षेत्र में शांति समिति की बैठक की जा रही है। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मुकुंद गांव में आपसी विवाद में आक्रोशित एक ग्रामीण ने अपने पुत्र को चाकू से गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में भर्ती कराया, जहां घायल की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मुकुंद गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपने ही पुत्र को किसी बात को लेकर हुए विवाद में चाकू गोद कर घायल कर दिया। इस मामले में वर्षा टाइम्स मिलने तक किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। शहर के हजियापुर मुसहर टोली गांव में डीजे बजाने का विरोध करने पर कुछ लोगों ने फरसा से हमला कर विकास मित्र सहित 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी तिवारी टोला गांव में शुक्रवार की देर शाम छिड़कानी करने का विरोध करने पर कुछ युवकों ने एक किशोरी को मारपीट कर घायल कर दिया। इस बीच किशोरी को बचाने पहुंचे परिवार के सदस्यों पर लाठी, डंडे और रॉड से हमला कर दिया गया। इस हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर हंगामा कर रहे शराबी को बिशंबरपुर पुलिस ने जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि रंजक कुशवाहा ग्राम रामपुर मुकुंद नशे में हंगामा कर रहा था। पुलिस ने इस शराबी का मेडिकल चेकअप कराने के बाद इसे जेल भेज दिया।
अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पिछले 5 दिन में 2.5 गुना हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। जिले में जांच का बढ़ा दायरा, प्रत्येक दिन में हो रही है 80 लोगों की जांच। छूट के साथ दुकान खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटा और आपसी झगड़े में आक्रोशित पिता ने पुत्र को चाकू घोंपा। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।